बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सप्लीमेंट्स का। विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन D, B12, हैप्पी हार्मोन्स को सही रखने के लिए मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। जब आप हेल्थ के ऊपर बात करते हैं या सोचते हैं तो आप सप्लीमेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, आप उनको ज़रूर इंक्लूड करते हैं अपनी रेगुलर रूटीन में। आपके रूटीन में सप्लीमेंट्स का कितना पार्ट होना चाहिए, ये सही है या नहीं है, ये आप डिस्कस किए बिना स्टार्ट कर देते हैं सप्लीमेंट्स। चलिए एक केस डिस्कस करते हैं। एक रीसेंट केस है मेरे पास डाइट प्लान के लिए। एक मेरे पास पेशेंट आई थी जिनका एज 45 है और उनकी जो कंप्लेंट थी वो बेसिकली उनको घबराहट होना, बीपी का फ्लक्चुएशन, उनको चेस्ट में बहुत पेन होता है, उनको लेग्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको माइग्रेन का बहुत सीवियर सिर दर्द का प्रॉब्लम है। इसके अलावा उनको रात को नींद भी बहुत कम आती है। उन्होंने डॉक्टर से इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया हुआ है। डॉक्टर ने जब उनको ब्लड टेस्ट करवाया तो उनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ाया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं और LDL उनका बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा उनके आयरन, कैल्शियम, विटामिन D और उनका B12 ये कम था। ये उनका इरेगुलर या डेफिशिएंसी उसकी उनको आई। हमें क्या करना चाहिए? हमें सारे सप्लीमेंट्स उनको दे देना चाहिए? नहीं। एज एन डाइटिशियन सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम पेशेंट से पूछते हैं, हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपकी 24 आवर, 48 आवर्स की या आपकी पुरानी किस तरीके की रूटीन रही है भोजन को लेकर के या रोज़ाना के किसी भी तरीके की कार्य प्रणाली में। तो उन्होंने बताया कि उनका जो भोजन है उसमें लंबा अंतराल है, खाना वो सही खाती हैं, बहुत तीखा नहीं खाती हैं, अच्छा भोजन है उनका दूध, दही, छाछ का इंटेक भी है, पानी का इंटेक उनका कम है, लेकिन इस लंबे अंतराल की वजह से उनको सीवियर एसिडिटी हो रही थी। उनको जब ये समझाया गया कि आपका ये लंबा अंतराल आपको छोड़ना पड़ेगा, और एक चीज़ उनकी सिर्फ अच्छी है कि वो चूँकि एक गांव से हैं तो उनका जो रूटीन है, मेरा आपको इसलिए ये बोलना है क्योंकि जब हम सिटी, शहर की बात करते हैं, मेट्रोज़ की बात करते हैं तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोग अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हैं, या तो वर्कलोड की वजह से या उन्होंने अपना ऐसा रूटीन बना रखा है, रात को लेट सोना, लेट खाना, नो एक्टिविटी या लो एक्टिविटी या फिर बहुत हैवी एक्टिविटी है, ठीक है। और इसके अलावा उनका जो सुबह का बेड टाइम है वो लेट उठने वाला होता है और इसी की वजह से बहुत सारी क्रियाएं बिगड़ती हैं। दूसरा होता है आजकल हम सोशल मीडिया में काफ़ी स्टक रहते हैं जिसकी वजह से नींद गड़बड़ होती है। वो गांव में रहती हैं, उनका सुबह और शाम का शेड्यूल बहुत अच्छा है, लेकिन उनके मील में लंबा अंतराल बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपके भोजन में सही समय के साथ में यदि अंतराल नहीं है और आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी रहती है। एसिडिटी के लिए मैं बार बार बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि खट्टी डकारें आएंगी, जलन होगी या आपका पेट बहुत फूला हुआ रहेगा, बट यस, आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ भी खाने के बाद आपको भारीपन महसूस होगा, कुछ भी खाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, आप अपने आप में एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पाते हैं और एसिडिटी की वजह से एब्जॉर्प्शन बिगड़ता है। यदि आपका एब्जॉर्प्शन बिगड़ रहा है तो आपको किसी भी पोषक तत्व की शरीर में कमी होना बहुत नॉर्मल बात है। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, ना कि किसी सप्लीमेंट को ऐड करने की। आप यदि अपना लाइफस्टाइल सुधारते हैं, आप यदि पानी की मात्रा को अपने सामान्य में लाते हैं, मतलब जो लोग 2-3 ग्लास या याद आती है तो पीते हैं, ऐसी वाली स्थिति से बढ़कर 10 से 12 ग्लासेस पानी का इंटेक पूरे दिन का आपको सामान्य तौर पर करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, फलों का रस नहीं ले रहे हैं, पूरा फ्रूट खा रहे हैं, सलाद की मात्रा अच्छी ले रहे हैं और 3 से 4, हद से हद 5 घंटे का अंतराल करते हैं, इस 3 से 5 घंटे के गैप से यदि आपका अपने रोज़ाना रूटीन में कुछ ना कुछ फूड इंटेक है और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आप 30 से 45 मिनट्स वॉक या एक्सरसाइजेस को दे रहे हैं। योगा आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, आपको किसी भी तरीके के पेन से बाहर कर सकता है, बॉडी का पोस्चर सही रख सकता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को सही सुचारू रूप से बनाने में मदद कर सकता है, उनके शरीर के अंदर होने वाले जो हार्मोन सिक्रीशंस हैं
उनको मेंटेन करने में मदद कर सकता है। लेकिन यदि आप अपनी एक्टिविटी में एनर्जी को बर्न नहीं करेंगे, मतलब वॉक नहीं करेंगे या किसी तरीके का छोटा मोटा वर्कआउट नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी का फ्लो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बेहतर होगा कि अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए सबसे पहले। और रही बात सप्लीमेंट की, तो हम सप्लीमेंट के ऊपर बात करते हैं कि आप सप्लीमेंट तभी ले सकते हैं जब लाइफ मॉडिफाई, आपका पूरा स्टाइल रेगुलर हो रहा है, आपकी पूरी रूटीन सही ढंग से चल रही है, उसके बाद भी आप एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, आप डे बाय डे कंप्लेन्स, इश्यूज़, बार बार अपने मेडिकल इश्यूज़ जो हैं वो महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको सप्लीमेंट्स पे जाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी शुरुआत सप्लीमेंट से नहीं, सही भोजन के टाइम टेबल से है, सही पोषक तत्वों के भोजन में शामिल करने से है, और सही एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस और वाटर इनटेक को लेने से है। तो अपने सुबह और शाम के रूटीन को सुधारिए, बेड टाइम पे सही समय पे जाइए, अर्ली नहीं तो एटलीस्ट 7 o'clock 6 o'clock अपनी टाइम बनाइए। आप पाएंगे कि आपकी बॉडी का एनर्जी इम्प्रूव हो रहा है। हम सप्लीमेंट का पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे अगले दिन। तो अभी इतना आप स्टार्ट करिए और महसूस करिए, और मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कहाँ तक इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आए और मेरी बात को आप कितना अग्री करते हैं। मैं डाइटिशियन प्रज्ञा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी सप्लीमेंट पार्ट 2 के वीडियो के साथ फिर आपको मिलूँगी। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।